दोस्तों, अपने काम के प्रति सच्ची मेहनत और लगन आपको सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचाती है और ऐसा ही कुछ साबित करके लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुकी हैं साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर साउथ सिनेमा में काफ़ी कम समय के अंदर लाखों फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। और खास करके विजय देवरकोंडा के साथ उनकी फिल्मी जोड़ी लोगों को खूब भाती है। हालांकि इस वीडियो से पहले मैंने विजय देवरकोंडा की लाइफ स्टोरी तो बना दी है, लेकिन चलिए आज जानते हैं रश्मिका मंदाना के बारे में, जिन्होंने गीता गोविंदम, चालो और डियर कॉमरेड की तरह ही कई सारी हिट मूवीज की हैं। और आज के समय में उनकी लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि लोग उन्हें कर्नाटका क्रश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साउथ सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक रश्मिका मंदाना की पूरी कहानी जानते हैं। ये किस तरह से अभी कुछ साल पहले ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बावजूद अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने सभी का दिल जीता। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1996 से, जब रश्मिका का जन्म भारत के एक राज्य कर्नाटका में हुआ। उनके पिता का नाम मदन मंदाना और माँ का नाम सुमन मंदाना है। और दोस्तों, रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसकी वजह से वह काफ़ी छोटी उम्र से ही टेलीविज़न के सामने अक्सर दिखाई देती थी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में भी वह पीछे नहीं रही और कॉर्ग पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने एस रमैया कॉलेज बेंगलोर से पूरी की, जहां उन्होंने बीए इंग्लिश विथ जर्नलिज्म कोर्स को चुना था। और दोस्तों, कॉलेज के साथ ही उन्होंने मॉडलिंग भी किया, जिससे कि वह कुछ एडवर्टीजमेंट में भी दिखाई देती रही। और फिर 2014 में रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया का कंपटीशन भी लड़ा, जिसमें वह फर्स्ट पोजीशन के साथ में विनर रही थी। और फिर उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। साथ ही लैम्बोर्ड बेंगलोर टॉप मॉडल हंट में भी उन्हें टीवीसी के खिताब से नवाजा गया। और दोस्तों, इन इवेंट्स को जीतने के बाद रश्मिका ने काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और इसी वजह से उन्हें अपनी पहली फिल्म में ही बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का मौका मिल गया। और इस मूवी का नाम था किरिक पार्टी, जो कि 2016 में रिलीज की गई थी। और दोस्तों, मात्र 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। साथ ही यह साउथ सिनेमा में उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। और दोस्तों, इस तरह से फिल्मों में एंट्री करने के साथ ही रश्मिका मंदाना काफ़ी तेज़ी से फेमस हो गई। हालांकि किरिक पार्टी मूवी करते समय रश्मिका मंदाना और उसी फिल्म के ही एक्टर रक्षित शेट्टी में प्यार हो गया। साथ ही दोनों ने कुछ समय के बाद ही सगाई भी कर ली, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका था। और फिर इस ब्रेकअप के बाद से रश्मिका की अंजनी पुत्र और चमक जैसी कई सारी मूवीज़ भी फ्लॉप रही। और दोस्तों, अब रश्मिका का करियर भी काफ़ी खतरे में दिखाई पड़ रहा था। हालांकि 2018 आने के बाद उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि वह अपने करियर पर ध्यान देंगी और तभी उन्होंने तेलुगु सिनेमा में चालो नाम की मूवी से अपना डेब्यू किया। और दोस्तों, 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 24 करोड़ रुपए की कमाई की और यह फिल्म भी लोगों तक रश्मिका के शानदार एक्टिंग को पहुंचाने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, रश्मिका मंदाना को असल पहचान गीता गोविंदम मूवी के बाद से मिली थी, जब वह विजय देवरकोंडा के साथ में नजर आई थी। और इस जोड़ी ने तो मानो कमाल ही कर दिया था, क्योंकि महज 5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 130 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और दोस्तों, इस मूवी ने रश्मिका मंदाना को न केवल साउथ सिनेमा में पहचान दिलाई, बल्कि पूरे भारत में वह अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकी थी। और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस क्रिटिक्स के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि बीच में 1-2 मूवी फिर से फ्लॉप होने के बाद जब वह विजय देवरकोंडा के साथ दोबारा नजर आई, तब लोगों ने इस जोड़ी को फिर से प्यार दिया और इसीलिए डियर कॉमरेड साउथ के बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज़्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन इसके हिंदी डब्ड वर्जन को लोगों ने खूब पसंद किया। और दोस्तों, फिलहाल अगर देखें तो 2020 में रश्मिका मंदाना की 2 मूवीज़ पहले से ही रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन 3 मूवीज़ अभी रिलीज़ होनी बाकी हैं और इन मूवीज़ की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि अभी तक के करियर में रश्मिका को फिल्मी बीट्स अवार्ड, जी सिने अवार्ड, श्री काला शुद्ध तेलुगु अवार्ड्स, JFW अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी में विनर चुना गया है। और दोस्तों, रश्मिका मंदाना की सफलता का अंदाजा आप इन अवार्ड्स को देखकर ही लगा सकते हैं। हालांकि मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद
फिल्मी दुनिया में जिस तरह से रश्मिका ने अपनी पहचान बनाई है वह काबिले तारीफ